Hello बच्चों, let's see this question. The question says a double star is system of two stars moving around the center of inertia of the system due to gravitation. Find the distance between the components of the double star if its total mass is equal capital M and the period of revolution is capital T. तो हमारा एक बाइनरी स्टार सिस्टम गिवन है. लेट्स सपोज ये हमारा एक स्टार M1 था एंड एक स्टार ये है M2. इसका मास है M1, इसका मास है M2. ठीक है, एंड ये दोनों घूम रहे हैं अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास, यानी कि यहाँ पर गिवन है सेंटर ऑफ इनर्शिया, इसका मतलब होता है सेंटर ऑफ मास. ठीक है, ये वाला सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं. ठीक है, तो M2 जो मास होगा वो कुछ बड़ा सर्कल में ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे. ठीक है, ऐसे कुछ. एंड जो M1 मास है वो कुछ छोटा सर्कल बना रहा होगा ऐसे, क्योंकि दोनों को ये जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट ही घूमना पड़ेगा. ठीक है, ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो ये हमारा पॉइंट सी है, कॉमन सेंटर. राइट. तो हमें बताना है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कॉम्पोनेंट डिस्टेंस, यानी कि ये जो M1 मास है वहां से M2 मास के बीच का डिस्टेंस D, हम अज्यूम करते हैं D होगा, तो वो क्या आने वाला है उसका हमें एक्सप्रेशन चाहिए. एंड हमें क्या क्वांटिटी गिवन है, कैपिटल M एंड कैपिटल T, यानी कि ये दोनों M1 एंड M2 मास के जो स्टार है वो एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए T, उसका जो टाइम पीरियड है वो है T सेकंड लगाते हैं. ठीक है, एंड इन दोनों का टोटल मास है M1 प्लस M2, यानी कि वो है कैपिटल M. तो इतनी सारी चीजें गिवन है. तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा, पहला तो होगा ग्रेविटेशन का. ठीक है, यहाँ पर ग्रेविटी इफेक्ट करने वाली इसलिए, तो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स. सेकंड वन है वो है सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास. एंड यहाँ पर लिख ही देता हूँ साथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का. ठीक है, तो इन तीनों कंसेप्ट का हम यूज करने वाले हैं. देखते हैं कि क्या चीज हमें गिवन है एंड क्या हम अज्यूम करने वाले हैं. तो एक तो डी, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना कि क्या होगा. एक और चीज हम अज्यूम करने वाले हैं, जो सेंटर ऑफ मास सी है वहां से M2 स्टार के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम अज्यूम करने वाले हैं R. राइट. तो अगर ये दोनों एक सेंटर, कॉमन सेंटर के रिस्पेक्ट में घूम रहे हैं, मान लो कि ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है. ठीक है, ये ऐसा जाएगा एंड ये जाएगा, वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट के सेंटर में घूमने चाहिए. ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जाएगा. तो कोई भी अगर सर्कुलर चीज, यानी कि कोई भी अगर सॉरी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ये सेंटर की तरफ, सेंटर ऑफ मास की तरफ, इस डायरेक्शन में. ठीक है, दोनों को इस डायरेक्शन में, और कोई यहाँ पर फोर्स नहीं लगने वाला. ठीक है, एक्सेप्ट सूडो फोर्स, यानी कि उसके रेडियल डायरेक्शन में ही सारे के सारे फोर्स लग रहे हैं, उसका टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा. तो इसकी जो मोशन होने वाली है वो यूनिफॉर्म मोशन है. ठीक है, तो देयर इज नो टेंजेंशियल फोर्स, यहाँ पर लिख देता हूं, देयर इज नो टेंजेंशियल फोर्स, हेंस दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए. ठीक है, एंड ओमेगा अगर कांस्टेंट होता है तो हम लिख सकते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द एनी स्टार. ठीक है, ऑफ एनी स्टार कैन बी गिवन बाय उसकी रेडियस टाइम उसकी ओमेगा. ये हमने पढ़ रखा है सर्कुलर मोशन में. ओके, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया. अब देखो, जैसे ही ये सर्कल मोशन में स्टार्ट करेगा तो वैसे ही यहाँ पर एक और फोर्स आएगा, सूडो फोर्स, जो कि लगने लगेगा बाहर दोनों को. ठीक है, दोनों स्टार को इस डायरेक्शन में. तो अंदर की डायरेक्शन में लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, बाहर की ओर लगने वाला है
उसका बैलेंस करने वाला सूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफसी, राइट। इतनी सारी चीजें हमें गिवन है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे कि ये जो M2 के ऊपर कोई एक स्टार को सब्जेक्ट बना लो अब, ठीक है, अब उस पर ही काम करने वाला, मान लो M2 स्टार है, उसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो Fg लग रहा है, एक तो एंड Fc लग रहा है। तो Fg कितना लगेगा, ठीक है, यहाँ पर मैं M2 स्टार को बना देता हूँ। तो M2 स्टार पर नीचे की ओर लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, उसी स्टार पर ऊपर की ओर लग रहा है Fc, ठीक है। एंड यहाँ पर उसका सेंटर है, एंड सेंटर से जो डिस्टेंस हमें अज्यूम किया हुआ है वो है r, ठीक है, इतना फोर्स लग रहा है। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, वो कैसे गिवन होता है, Fg इज इक्वल टू जी, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड लगे यहाँ पर m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार। डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार क्या है, d है ना, r नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार यहाँ पर d, यहाँ पर आएगा d का स्क्वायर। एंड जो Fc होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो क्या होगा m v स्क्वायर अपॉन r, रेडियस, रेडियस यानी अब कौन सी डिस्टेंस ले सकते हैं, ये जो Fc है यहाँ पर, जो स्टार कौन सा वाला था, ये स्टार था हमारे पास M2, यस M2 स्टार। तो M2 स्टार की जो रेडियस होगी वो आएगी यहाँ पर, तो रेडियस होगी ये जो सेंटर ऑफ मास है वहां से M2 का डिस्टेंस जो कि होगा r, तो यहाँ पर आएगा r, ठीक है। अब हमें पता है v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, v इज इक्वल टू लिख सकते हैं r ओमेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमने लिखा नहीं, ठीक है, मेंशन नहीं किया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, वेलोसिटी आएगी ना, वो आएगी यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी, सेम ही है, v लिखो या फिर vt लिखो, सेम ही है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं हम m v ऑफ t, यानी कि vt की जगह रख दो r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को m r ओमेगा स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी सही है एंड ये वाला फॉर्मूला भी सही है, अगर मोशन यूनिफॉर्म हो तो। अब हमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना वो फाइंड करना है ओमेगा, क्यों, क्योंकि ओमेगा अगर पता चल जाएगा ना तो हमें क्या मालूम है, टी मालूम है, ठीक है, तो फाइनली हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एम एंड टी, ठीक है। तो हम पहले फाइंड करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा ओमेगा। अब M2 स्टार पर न्यूटन फोर्स लो बैलेंस हो, ठीक है, अप्लाई करने पर यहाँ पर फोर्स बैलेंस हो रहा है, M2 स्टार है वो इस डायरेक्शन में भी नहीं मोशन कर रहा है, इस डायरेक्शन में नहीं मोशन कर रहा है, यानी कि रेडियल डायरेक्शन में उसकी मोशन है जीरो, तो फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ एफ जी इज इक्वल टू एफ सी होना चाहिए, तभी तो फोर्स बैलेंस होगा ना, तभी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर पाएगा, राइट। तो एफ जी इज इक्वल टू एफ सी करने पर हमें मिलेगा जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू एम, ये कौन सा था फोर्स, स्टार मास क्या था m2, ठीक है, यहाँ पर आएगा m2 एंड यहाँ पर आएगा m2, ओके, m2 r ओमेगा स्क्वायर। अब देखो m2 से m2 कैंसिल हो गया एंड हमारे पास जो इक्वेशन मिला ना वो मिला g टाइम्स m1 अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा स्क्वायर। हमें यहाँ से r को एलिमिनेट करना पड़ेगा, देखो स्मॉल r को, तभी तो हमें ओमेगा एंड डी के बीच का रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा टास्क रहेगा r को एलिमिनेट करना पर, तो r को एलिमिनेट कैसे करें, तो हमारे पास है दो स्टार, ठीक है, ऐसे ये फर्स्ट स्टार है, ये सेकंड स्टार है, यहाँ है उसका कॉमन सेंटर सी। अब टास्क क्या है हमारे पास, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने अज्यूम किया था ना r, उसको एलिमिनेट करना है। अब हमें ये पता है, हमने अज्यूम किया हुआ है ना, इनके बीच का डिस्टेंस पता है, तो देखो सेंटर ऑफ मास है ना वो तो वहां पर ही रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास को हमने क्या अज्यूम किया है, एज अ रेफरेंस पॉइंट 0 0 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि हम अज्यूम करते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है ना सी वो 0 0 पर है, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये जो m1 जो सॉरी m1 है m2 स्टार है, m2 स्टार है, ये वाला है m2 स्टार है, ठीक है, वो कितना दूर है, वो r है, तो वो हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ d, समझ रहे हो। वो तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में m2 स्टार है वो r जितना दूर है, बट हमें इन टर्म्स ऑफ d चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, तो हम यूज यहाँ पर करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन। तो सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन क्या था, RCM इज इक्वल टू समेशन ऑफ, ठीक है, मैं यहाँ पर कॉमन इक्वेशन लिख देता हूँ, जनरल इक्वेशन MI RI वेक्टोरियल फॉर्म वाला, ठीक है, अपॉन टोटल मास। यहाँ पर देखो RCM यानी कि ये सी पॉइंट की वैल्यू,
क्या होगी, 0 0 हमने अज्यूम किए ना, रेफरेंस पॉइंट ही मानना है, तो यहाँ पर आएगा 0 इज इक्वल टू M2 या फिर M1 लिख दो, पहले M1 लिख दो, ठीक है। M1 R1 क्या होगा, यहाँ पर पहले लिख देते हैं M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन टोटल मास यानी कि M1 प्लस M2, ठीक है, M, बिकॉज यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल मास है M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M। हमारे केस में दो ही पार्टिकल है। देखो R1 क्या होगा, R1 होगा सेंटर से, यानी कि हमारा जो रेफरेंस एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0 0। रेफरेंस एक्सिस कह लो या फिर सेंटर ऑफ मास कह लो, दोनों सेम ही है, हमने वहां पर ही अज्यूम किया। तो रेफरेंस एक्सिस से M1 के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, वो हम लिख सकते हैं ना D माइनस R। यहाँ पर लिख सकते हैं M1 D माइनस R प्लस M2 R2। M2 R2 क्या आएगा, अब ये देखो हमें यहाँ पर साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये वाला माइनस होगा क्योंकि ये माइनस डायरेक्शन में है ना, ये वाला है वो माइनस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस DR। यहाँ पर डायरेक्शन कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, बट हमारे जो फॉर्मूला है इसमें रिक्वायरमेंट है। एंड M2 एंड R2 है वो सेंटर ऑफ मास से प्लस पॉजिटिव के डायरेक्शन में, तो आएगा R, ठीक है ना, एंड डिवाइडेड बाय M तो 0 हो गया ठहर। तो हमारे पास मिला यहाँ से M1D एंड, ठीक है, मैं ये जो टर्म था उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आया, तो क्या मिलेगा मुझे M1R इज इक्वल टू M2R। तो यहाँ से मुझे R की वैल्यू क्या मिली, R की वैल्यू मिली M1D अपॉन M1 प्लस M2 यानी कि कैपिटल M। इसको सोल्व करोगे तो आंसर ऐसा आएगा, ठीक है, ओके। अभी जो ये वैल्यू है उसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन A, एंड जो ये वैल्यू उसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट, ठीक है। तो पुट A इन फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या था GM1 अपॉन D स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा GM1 अपॉन D स्क्वायर इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। R की वैल्यू मिली हमें M1D बाई M इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओके। यहाँ से M1 से M1 कैंसिल हो गया, एंड देखो ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू G कैपिटल M अपॉन D क्यूब, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या मिली हमें, स्क्वायर रूट ऑफ G कैपिटल M अपॉन D क्यूब। अब हमें पता है ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई D, राइट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर पुट कर दो, तो ओमेगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ओमेगा की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, तो ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ GM अपॉन D क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर मिला 2 पाई बाई T। अब हमें यहाँ पर चाहिए D की वैल्यू, ठीक है, D को कॉमन बनाना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर लेते हैं, तो दोनों साइड स्क्वायर लोगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर GM अपॉन D क्यूब इज इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर अपॉन T का स्क्वायर, ठीक है ना, दोनों साइड स्क्वायर ले लिया। अब हम यहाँ से D को कॉमन बनाएंगे और वही हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं D क्यूब इज इक्वल टू GM T स्क्वायर अपॉन 2 पाई का स्क्वायर। अब दोनों साइड क्यूब रूट ले लेते हैं, तो क्यूब रूट लेने पर D की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ GM T अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज D इज इक्वल टू क्यूब रूट, ठीक है, 3 नहीं है, ये यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ GM T अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।